जिंदगी गुलजार है, हम सफर, इश्क किया, मायरे। पता है इन सब में क्या कॉमन है? ये सभी शोज पाकिस्तानी हैं और ये टीवी शोज आज सारे टॉप के ड्रामे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। तो दोस्तों आज आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तानी ड्रामे हो गए या इंडियन ड्रामे हो गए, इनमें जो है वो कंपैरिजन होता रहता है, कौन से ड्रामे किस कंट्री के अच्छे हैं, कौन से लोग ज्यादा देखते हैं, पसंद करते हैं। तो नो डाउट पाकिस्तान की जो ड्रामे हैं, पाकिस्तानी ड्रामे, ये इंडिया में भी जो है वो बहुत ज्यादा मकबूल है। इंडिया में भी देखे जाते हैं, बांग्लादेश में भी देखे जाते हैं। जिन जिनको जो है वो उर्दू वगैरह समझ आती है उन ममालिक में देखे जाते हैं। इंडियन ड्रामे जो हैं वो दोस्तों उन पर जो है वो एक जवाल आया हुआ है, तो वो इतने ज्यादा हिट नहीं हो रहे, उनको इतने ज्यादा व्यू नहीं मिल रहे। उनको व्यू इतने क्यों नहीं मिलते, इतने हिट क्यों नहीं हो रहे? आज की वीडियो जो है इसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे। जिस वीडियो में हम रिएक्शन देंगे तो इसमें हम जानेंगे कि इंडियन ड्रामा को क्या वजह है कि वो जवाल पजीर हो रहे हैं और पाकिस्तानी ड्रामे जो है वो बहुत ज्यादा हिट हो रहे हैं, इंडिया में खास करके मकबूल हैं कि लोग जो हैं वो अपनी कंट्री के ड्रामे छोड़कर तो पाकिस्तानी ड्रामे देखना क्यों पसंद करते हैं। आज की वीडियो जो है वो स्टार्ट करते हैं, चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। मैं अपना रिएक्शन एंड में दूंगा, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। जिंदगी गुलजार है, हम सफर, इश्क किया, मायरे। पता है इन सब में क्या कॉमन है? ये सभी शोज पाकिस्तानी हैं और ये टीवी शोज आज इंडियन ऑडियंस के सारे टॉप के ड्रामे हैं। ये लोग ने अपने टीवी शो ड्रामा को सास बहू के ट्रैप से दूर रखा। काम तो मुझे मेरे बेटे से है, इसीलिए तो तेरे जैसी निकम्मी बहू को झेलना पड़ रहा है। और साथ ही लार्जर देन लाइफ वाले कैरेक्टर को निकाल फेंका। 500 करोड़ इस घर के लिए और इस घर से नीलाम हुई हर उस चीज के लिए। हमारे जो देश की संस्कृति को बिगाड़ने में सास भी कभी बहू का बहुत हाथ था। ऐसी ऐसी औरतें दिखाई दी जाती हैं, उसके अंदर झुमका लगाती हैं, टीका लगाती हैं, साड़ियां पहनती है और हर औरत एक दूसरे को देख के, चाहे सास हो या ननद हो बहू, देखती हूँ तुम्हारी शादी कैसी होगी। ठडम ठम और दूसरी तरफ आप हो जिसे अपने परिवार के सभी सदस्यों का ध्यान रखना है और ना चाहते हुए भी डेली 9 to 5 वाले जॉब पर जाना है। अप्रेजल और ईएमआई का लोड, स्कूल कॉलेज और एग्जाम की टेंशन, फिर आप डेली सोप कंज्यूम कर रहे हो ये सोच कर कि ये एक एंटरटेनमेंट शो है जिसे देखने के बाद आपको रात को नींद अच्छी आएगी। बट रियलिटी क्या है आपको पता है? आप छोटी छोटी बात पर ड्रामेटिक रिएक्शन देने लग जाते हो। लार्जर देन लाइफ वाले कैरेक्टर और उसके लेविश लाइफस्टाइल वाले सपने में ही आप खोए रहते हो। सृष्टि तुम, सुमित तुम, सृष्टि तुम, सुमित तुम, इतनी ओवर एक्टिंग है। आपको लगता है कि परिवार, शादी, जिंदगी इसी को तो कहते हैं जैसा इस ड्रामे में दिखाया गया है। आप मन ही मन अपने एक्सपेक्टेशन को बढ़ा लेते हो और फिर आपका सामना होता है रियल वर्ल्ड से, जहाँ की रियलिटी कुछ और ही है, जिसके बाद आप अपने आसपास के लोगों और अपनी हाई एक्सपेक्टेशन की चीजें ना मिलने पर अपने आप को अनलकी मानने लगते हो, क्योंकि मेहनत तो मैंने भी खूब की थी। लेकिन आपको लगने लगता है कि यही सच है, पर सच तो कुछ और ही है मेरे दोस्तों, जो आज तक हमसे छुपाया गया। अरेंज मैरिज में अक्षरा और नैतिक धीरे धीरे एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। बड़े परिवार का हिस्सा होने और छोटे बच्चे के माँ बाप बनने के नाते उन्हें कई सारे एडजस्टमेंट इशू का सामना करना पड़ता है। मम्मा पापा सुसु। नक्श, आपको सुसु हमेशा गलत टाइम पे ही आता है। वहीं शो में उनके रिश्तेदारों की कहानियां भी दिखाई जाती है, जिनमें कजिन्स, पेरेंट्स और एक्सटेंडेड फैमिली भी शामिल है। और इसी कहानी को खींचतान करके साल 2009 से और आज 2024 तक, यानी कि जब आप ये वीडियो देख रहे हैं अब भी ये शो ऑन एयर है। बस हर सीजन इसके एक्टर बदल दिए गए और आप पिछले 15 सालों से इस फैमिली शो को कंज्यूम कर रहे हो। 15 साल हो गए दोस्तों, एक ड्रामा जो है वो अभी तक खत्म नहीं हुआ। ऐसे कई सारे उदाहरण हैं, नागिन, पिशाचिनी, अनुपमा, ससुराल, सीमर का वगैरह वगैरह, जिसकी कहानियां बिल्कुल अनरियलिस्टिक लगती हैं, क्योंकि इसमें जबरदस्ती का बड़ा चढ़ा कर दिखाया जाता है। हे परमात्मा, हे मधुमक्खियों की आत्मा, बताओ कि महेश कहाँ है? और यही से मधुमक्खियों की शुरुआत आत्मा होती जो है वो No बताएगी कि Useless महेश कहाँ Acceleration है। की। ओवर एक्टिंग की हद होती है। थोड़ी देर
के लिए ठंडे दिमाग से सोचो तो शायद तुम्हें मेरा प्रपोजल इतना नामुनासिब नहीं लगेगा। हाँ, क्योंकि दुनिया में लड़कियों का काम ही ये है कि तुम उनको प्रपोज करते रहो और वो तुम्हारे बारे में बैठकर सोचती रही। ये पाकिस्तानी ड्रामे का क्लिप आ गया है। स्टोरी टेलिंग के लिए जाने जाते हैं, लेकिन ये आमतौर पर कुछ महीनों से ज्यादा नहीं चलते इंडियन डेली सोप के मुकाबले, जो अक्सर टाइम लीप और कई जनरेशंस को दिखाते हैं। वहीं पाकिस्तानी शो अपने कोर थीम से जुड़े रहते हैं। सिर्फ 2 या 3 महीने में क्रिएटर्स खूबसूरती से इस प्लॉट को पोर्ट्रे कर लेते हैं। स्टनिंग सिनेमेटोग्राफी के साथ ये शो फैमिली वैल्यूज, रोमांस, सोशल इश्यूज और हिस्टोरिकल इवेंट जैसे कई टॉपिक को एक्सप्लोर करते हैं। ये अनरियलिस्टिक कन्वर्सेशन या ड्रामेटिक म्यूजिक पर डिपेंड नहीं करते। स्टोरी को ज्यादा इंटेंस बनाने के लिए बैकग्राउंड म्यूजिक का क्लेवर सिलेक्शन हमें एंगेज रखता है। सोफिस्टिकेटेड फैशन, पाकिस्तानी ड्रामा में फीमेल कैरेक्टर्स का पोर्ट्रेट काफी इंटरेस्टिंग होता है। वेस्टर्न ड्रेस को फॉलो करने के बजाय एक्टर्स हमेशा ट्रेडिशनल क्लोथिंग स्टाइल को प्रिफर करती हैं। प्लाजो और लॉन्ग कुर्ता, सिल्किन पैंट को पॉपुलराइज करना बहुत ही फैसिनेटिंग है। और ऐसा नहीं कि इंडिया में कोई इन चीजों पर ध्यान नहीं दे रहा है। यहाँ सब टीवी का शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा, जिसकी शुरुआत साल 2008 में हुई थी, वो आज तक यानी कि 2024 तक लोगों को एंटरटेन कर रहा है। ये शो अपने ट्रेडिशनल कल्चर और इंडियन डेमोक्रेसी को सेलिब्रेट करता है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा जो है वो काफी पॉपुलर शो है, काफी पॉपुलर ड्रामा है। उनकी जो है वो स्टोरी हर मर्तबा बदलती रहती है। 2-4 एपिसोड में यानी कि कहानी एक है, फिर उस कहानी को खत्म कर देते हैं, नेक्स्ट कहानी शुरू हो जाती है। तो वो ड्रामा इस वजह से चल रहा है। और साथ ही इसी चैनल पर गुटुरगु, गपशप, चिंटू बन गया जेंटलमैन जैसे शो में साइलेंट कॉमेडी है, जिसमें समाज के एक वर्ग का खास ध्यान रखा गया। और आज की ऑडियंस बहुत समझदार है, उन्हें बेहतर मालूम है कि क्या देखना है और क्या नहीं देखना। दोस्तों, अगर वीडियो आपने यहाँ तक पूरा देख लिया है तो अब चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और एक तो दोस्तों, वीडियो जो है वो यहीं पर खत्म होती है। आपने देखा कि कितना फर्क है। एक ड्रामा, पाकिस्तानी ड्रामा जो है वो मैक्सिमम 25 से 30 एपिसोड जो है वो इसकी होती हैं। कोई ड्रामा जो है वो हफ्ते में 1 बार आता है, कोई हफ्ते में 2 बार आता है। कोई ड्रामा है जिसकी 80 किस्तें या 100 किस्तें हो जाती हैं, लेकिन वो ड्रामा जो है वो डेली आ रहा होता है। वो हफ्ते में 1 बार नहीं आता, या हफ्ते में 3 से 4 दिन तो लाजमी आता है, जिसकी इतनी ज्यादा किस्तें हो जाती हैं। तो इंडियन ड्रामा जो है जिसकी ये बात कर रहा है, 15 साल हो गए चलते हुए आ रहा है, अभी तक खत्म नहीं हुआ। कैरेक्टर जो है उनके बदल दिए गए हैं। मुझे याद है कि मैं एक इंडियन ड्रामा देखता था, तो मुझे उस ड्रामे का नाम तो नहीं याद। उसमें जो है वो राशि और गोपी बहू वाला वो ड्रामा था। कोकला बहन जो है वो उसकी सास का नाम था, तो बहू जो है उसका नाम गोपी था। वो वाला मैं जो है ड्रामा देखता रहा हूँ। कुछ किस्तें मैंने उसकी देखी थी, फिर जो है वो गोपी भी बदल दी, राशि भी बदल दी। इन्होंने सारे करैक्टर जो हैं इनके वो बदल दिए गए और किरदार आ गए। ड्रामा वही चल रहा है। मैंने जो है उस ड्रामे को देखना ही छोड़ दिया था। तो बहुत ज्यादा जो है टेंस होता है इनका ड्रामा, टेंशन होने लग जाती है। आप जो है वो रिलैक्स फील नहीं कर सकते। पाकिस्तानी ड्रामा जब आप देखते हैं तो आप कहते हैं कि इसकी अगली किस्त देखते हैं और ज्यादा मजा आएगा। आपको जो है वो इंगेज करता है पाकिस्तानी ड्रामा। इंडियन ड्रामा जो है वो इंगेज नहीं करता। अच्छे ड्रामे भी बनते हैं इंडिया में, लेकिन उनकी तादाद जो है वो बहुत ज्यादा कम है। तो इस वजह से पाकिस्तानी ड्रामे वहां पर ज्यादा मकबूल है, वहां ज्यादा देखे जाते हैं। आई होप आपको जो है वो समझ आ गई होगी कि पाकिस्तानी ड्रामे इतने मकबूल क्यों हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।